अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर कुड़ी में। आज हम दुबई के एयरपोर्ट पे बैठे हैं और वेट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट का। नेक्स्ट फ़्लाइट के होने में काफ़ी टाइम है अभी, तो हम यहाँ लाउंज में आके बैठ गए थे। वेटिंग एरिया ये अलग से है एक ना, इसके बाद फिर हम अब अनाउंस होगा कि फ़्लाइट कौन से गेट पे जानी है, फिर हम चल के उस गेट तक जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट है हमारा। अब देखते हैं हमें तकरीबन 10 घंटे का वेट है यहाँ पे। हमने 10 घंटे इसलिए लिए थे कि हम होटल चले जाएंगे और जाके हम बाहर सारा देखेंगे, लेकिन अभी सिचुएशन वार की है। कुछ ऐसा सीन है कि उन्होंने हमें मना कर दिया है और वो कहते हैं अपने रिस्क पे जाना है तो आप लोग चले जाए, लेकिन हमारे पास बच्चे हैं तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। जितने भी लोग थे, आप देखें एयरपोर्ट बिल्कुल खाली है सारा, तो जितने भी लोग थे सब बैठ गए थे और नहीं जाना चाह रहे थे बाहर, क्योंकि हालात ऐसे हैं। तो कुछ हो गया तो वो कहते हैं फिर आपको हम अपने बंकर्स में यहाँ पे ले जाते हैं एयरपोर्ट में, तो बाहर अगर कुछ हो गया तो आपको कौन लेके जाएगा ना। तो फिर हमने यही सोचा कि हम यहाँ पे इंजॉय कर लेते हैं, यहीं पे बैठ जाते हैं। फिर हमें सारा एयरपोर्ट अभी डिस्कवर कर रहे हैं, एयरपोर्ट सारे को देखते हैं। अब आगे कौन सी जगह जाते हैं। मैकडॉनल्ड है यहाँ पे और हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे कौन सा मैकडॉनल्ड है, क्या मिलता है, तो उन्होंने बताया कि हलाल है ना। तो बस फिर उसके बाद हम सो जाएंगे थोड़ी देर। तो देखते हैं फिर आगे, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ एयरपोर्ट। अभी हम फिरने आए हैं, थोड़ी सी ड्यूटी फ्री शॉप्स लगी हुई हैं तो उधर से कुछ चीज़ें देख रहे थे और दुबई चॉकलेट मिल गई। ये मुझे $25 की एक मिली है क्योंकि ये एयरपोर्ट के अंदर से लिया है, तो आपको पता है ये डबल प्राइस में देते हैं और है भी ओरिजिनल, तो हमने कहा हम ले लेते हैं। तो ये 2 मैंने लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम नेक्स्ट फ़्लाइट में अब आ गए। आपको पता है हमें इतना स्ट्रेस इन्होंने दिया, इतना, क्योंकि हमारे बच्चों के पास, छोटे के पास वीज़ा नहीं था, तो हमें वो दुबई से फ़्लाई नहीं करने दे रहे थे, हमें रोक के रखा। हमने इमिग्रेशन को कॉल किया पाकिस्तान और फिर कोई जानने वाले की सिफारिश करवाई कि हमारे अप्लाई किया हुआ है 7-8 दिन से, हमें वीज़ा दें ना। सबको दे दिया, एक को नहीं दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि हमें कहा कि हम देखते हैं हम क्या करते हैं, और हमने फिर इनको कॉल करवाई इमिग्रेशन को कि हमें इनको कहीं फ़्लाई करने देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब किसी की सिफारिश करवाई तो उन्होंने हमें फ़्लाई करने के लिए कह दिया। तो इन्होंने फिर हमें इजाज़त दे दी कि आप जहाज़ में जा सकते हैं। शुक्र करके हम पहुँचे और अभी हम, और इस सीन को देखने के लिए कितना वेट करना पड़ता है ना। और के बाहर आए, ओह माय गॉश, इतना मच्छर था, इतना टांगे खा रहा था, समझ नहीं आ रही थी। अभी हम वेट कर रहे थे, सामान रख रहे थे सब, और अर्ली मॉर्निंग आई थिंक 4, साढ़े 4 या 5 बज रहे थे, मुझे टाइम का नहीं पता। लाहौर की सुबह है, बहुत प्यारी है बच्चों, बहुत प्यारी है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते खुशी हमें कितनी हुई है ना पाकिस्तान आके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अर्ली मॉर्निंग में भी हम इतना खुश हो रहे थे ना। अभी हम लाहौर में ही खाला के घर जाने वाले हैं, तो उसके बाद हम सरगोदा को जाएंगे। मुझे लग रहा था ये सरगोदा को ही जा रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी देर में जानेंगे क्योंकि हम अपनी खाला लोगों को मिलने उनके लिए लाहौर में हम दोबारा रहने के लिए आएंगे, क्योंकि अभी सब बहुत थके हुए थे तो हम अपने ही घर जाना चाहते थे। वहाँ भी सब हमारा वेट कर रहे हैं। और ये हम घर पहुँच गए थे। हमें फूलों के हार और गजरे इतने प्यारे प्यारे मिले हैं घर में, क्योंकि सब उम्रा करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हमें उन्होंने पहनाई हैं। मैंने तो गजरे ही पहने थे, बॉयज़ ने हार पहने हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और गजरे भी तोड़ तोड़ के, वो ना असल में ऐसे ही मिले थे, जल्दी जल्दी उन्होंने लिए, तो वो फिर बस टूट के थे कुछ और कुछ बच गए थे। इतना अच्छा लगा, हर तरफ फूल ही फूल थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। सारे खड़े हुए थे, हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमारी आधी से ज़्यादा फैमिली जर्मनी से आई थी और आंटी अंकल भी वेट कर रहे थे बच्चों का, हम सब का। उन्होंने बहुत अच्छे से, सब ने बहुत अच्छा वेलकम किया है। और यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, बच्चों के जो अब्बी हैं, हम उनको अब्बी ही बोलते हैं सब लोग, क्योंकि अब ताया जान बच्चों को बोलना नहीं आता तो वो फिर अब्बी ही सब बोलते हैं। और इन्होंने ना बहुत सारे टॉयज़ लेके रखे हुए हैं हमारे लिए और बच्चों को आते ही दिए। फिर एक मोटरसाइकिल भी ली हुई है। बच्चे मेरे तो मोटरसाइकिल और टॉयज़ देख के ना बस उनको भूल गया कि खाना खाना था, थके हुए रेस्ट करना था, नहीं बस जी। उन्होंने इतना अच्छा किया है कि बैटरियां भी लेके रखी हुई थी और उसके स्क्रू ड्राइवर्स भी पास ही हैं,
तो फ़ौरन से जब आए हैं उन्होंने खोली और फ़ौरन से डाल के दे दिया। अब ये देखें चला रहे हैं घर में। अब क्योंकि बच्चों की वीडियो है तो मैं ना इसको आपको दिखा नहीं सकती, हाँ, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया है। और यहाँ हमारा घर बहुत प्यारा है और एक कमरे में तो पुराना फर्नीचर रखा हुआ है, बाकियों में नया है, क्योंकि वो फिर आपको पता है ना पुराना भी जब होता है फर्नीचर तो वो भी याद होती है कि पेरेंट्स ने दिया हुआ है, तो वो भी रखते हैं ना। तो वो आंटी का है, आंटी मतलब मेरी सास का है, तो वो एक रूम में वो रखा हुआ है, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा करके उसको रखा हुआ है। और इतना अच्छा लगा है पाकिस्तान आके। सबसे पहली बात हमें जो यहाँ के पता लगी है जी, मच्छर बहुत ही मोटा है, तो मच्छर ने सानू खा जाना है। तो मच्छर वेट कर रहा है हमारा रात होने का कि ये लोग सोएं और बस फिर हमला हो जाए। हमने ये गलती की कि बच्चों को लेके आने से पहले स्प्रे करवाना चाहिए था हमें, और हमने नहीं करवाया, तो ये हमसे गलती हो गई है। अब देखते हैं मच्छर जीता है हम जीतते हैं, कौन जीता है। अब मच्छरों को भी कुछ तो खुशी देनी चाहिए ना, सारे खुश हो रहे हैं तो मच्छरों की भी तो एक होनी चाहिए ना, ईद होनी चाहिए। ये एक रूम है, ये यहाँ नीचे ही रूम है एक ना, तो मुझे बस ये अलमारियाँ इतनी पसंद नहीं हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है ये वाली फजूल होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए कमरे में। एक बड़ा सारा ना वॉकिंग क्लोजेट होना चाहिए। और ये मोटरसाइकिल है जो बाइक की है। ये फिर एक लिविंग रूम था, ये एक और बैठक टाइप है, क्या बोलते हैं उसको, या वो ही है। और इसके साथ हर एक के साथ बाथरूम है, वाह भाई वाह, मैंने कहा। और बड़े अच्छे अच्छे, लेकिन पानी पानी होता है हर तरफ ना, तो वो मुझे इतना पसंद नहीं आता। तो अमरूद आगे, ये वो अमरूद हैं जो हम $5-6 के छोटे छोटे सड़े सुड़े लेके आते हैं। और ये देखें एडे एडे मोटे और इतने प्यारे अमरूद, मेरा दिल करे मैं तो इनको काटूँ ही ना, इनको कहूँ ना ही काटें, हम इनको बस देखते हैं। सोने नहीं लग रहे सी। और माल्टे भी। और अभी हम जा रहे हैं जनाब फैसलाबाद, सरगोदा से फैसलाबाद की तरफ रवानगी है। और यहाँ पे एक दरिया जाता है, मैंने फटाफट मैंने कहा दरिया ना गुजरे, रोके रोके किसी तरह रोके, मैंने वीडियो बना रही है। तो बहरहाल मैंने कैमरा ऑन कर ही लिया था, और ये बस जाते जाते थोड़ी बहुत बनी है जो, बस ये दरिया हमने जाना था दरिया पे भी, तो ये चनाब का दरिया है। तो लेकिन फिर वो टाइम नहीं इतना मिला कि हम उतर के रुक के जाते जाके तस्वीरें, इतनी प्यारी जगह लग रही थी ना, पहाड़ियाँ और दरिया, और सीन ही बहुत प्यारा लग रहा था। खैर हमने ना बहुत सारा रास्ता ना मैंने काट दिया बीच में से, बड़ा बोरिंग हो जाना था अगर मैं आपको सारा रास्ता दिखा देती ना। तो मैंने कहा मैंने इस तरह देखना, तो आप लोग तो मेरे साथ थोड़ा बहुत देखें ना। तो ये हमारा नेक्स्ट डे था और हम आ गए जनाब नादरा के ऑफिस, क्योंकि मेरा जो आईडी कार्ड था माशाल्लाह से एक्सपायर था। तो मैंने कहा मैं आज ये काम भी कर ही लूँ। हाय मैं यहाँ पे पहुँची, किसी ने मेरी सीट ना दी, सीट है ही नहीं सी। वो मैंने काट दिया सारा, वो नहीं देखने वाला। अच्छा फिर जनाब ये सरगोदा में खाड़ी है, हम खाड़ी पे पहुँच गए। और पहले तो मैंने खाड़ी को दूर से, मेरा दिल किया बस मैं उड़ना खाड़ी नूं, इस दुकान में जब भी पाला तो मैं कहा हाय वो कपड़े ने जेडे मैं ऑनलाइन देखती होंगी सी। ये मैंने एक एक कपड़ा पकड़ पकड़ के देखा है, और मैं ऐसे देख रही थी जैसे कोई बहुत ही भूखा इंसान ना इधर आया है और आके ये चीज़ें देख रहा है। मैंने सारे देखे कपड़े, मैंने लिए भी कपड़े काफ़ी, लेकिन फिर एट द एंड मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। तो फिर हमने कहा बस आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है, वरना तो और भी लेती, मगर जब एक दिन में पैसे वो सारे जो लेके आई थी ख़त्म हो गए, तो हमने कहा जब नेक्स्ट डे आना था, हमने किसी शादी पे जाना है और मुझे उसके लिए कपड़े चाहिए ना, तो वो मैं सारे स्टोरों को फरोल रही थी जाके, और मुझे एक भी सूट जो है ना वो मुझे वो नहीं मिला फैंसी, तो मुझे सारे कॉटन के लॉन के मिल रहे थे। तो जनाब मैंने कहा चले जितने लेने थे लिए, अब बाकी हम कर लेते हैं ना कि जैसे मुझे वो शरारे गरारे लहंगे, ये मैंने लिया है, ये रेड वाला लिया है, ये मुझे बड़ा पसंद आ गया था। फिर थक टूट के घर आ गए, और फिर घर आके मैंने ये क्यारी की बनाई, मैंने गन्ने कहा हुआ है, मैंने कहा प्लीज़ अल्लाह का वास्ता मैंने गन्ने लिया दो। तो अब किसी को कहा हुआ है, अब देखते हैं वो गन्ने कब लेके आता है और कब, वो दूध वाला ना, तो जब वो ले आएगा मैं फिर अगला व्लॉग बनाऊँगी।
आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।